सबका ध्यान यहां पे, मजेदार चीज है ये। tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब एकदम ध्यान से सुनना, क्या बोला है? द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट? इसके 0 सोल्यूशन है या 1 सोल्यूशन या 2 सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशंस। तो उसके लिए मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू पाई बाय 2 और दोनों इनवर्स में है। या तो मैं ऐसा करूं, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, या तो tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। या तो sin इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2। तो जो भी फॉर्मूला यूज करोगे, किसी ने एक को तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, किसी ने एक को चेंज करना ही पड़ेगा। अगर मैं sin इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 बोलूंगा, तो इस पूरे tan इनवर्स को मुझे कॉस इनवर्स के रूप में बदलना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? या मैं ऐसा कर दूं, अगर ये tan इनवर्स x है प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो इस साइन इनवर्स को मुझे कॉट इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है, आप जिसको मन चाहे करो, दोनों तरीके से आएगा। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स करता हूं, ठीक है। तो ये जो हमारा tan इनवर्स है, अगर x इंटू एक्स प्लस 1 को सिंप्लीफाई करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हाँ, इसको आपने उठा लिया, ठीक है, बिकॉज इसी के प्लेस पे मैं कॉस इनवर्स लाऊंगा। और अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया कि कैसे करने का वो, जी हाँ, इस तरीके से। तो बच्चों tan का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो डिवाइड बाय कोई नंबर नहीं तो 1 है, सबको पता है बात। तो अपोजिट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एडजेसेंट मतलब 1, ठीक है। चलो अब पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो कैसे आएगा बेटा? फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। यहां पे फर्स्ट साइड कौन है सर? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसका स्क्वायर किया तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। सेकेंड साइड यहां पे कौन है बेटा? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जो भी आएगा उसका निकाल दो स्क्वायर रूट, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम यही होता है ना, बराबर। अगर सी और ये बी है तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेसिक फंडामेंटल। अगर सी हमारा हाइपोटेनियस है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिखेंगे? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इस साइड का स्क्वायर करो प्लस दिस साइड का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर रूट में डाल दो, बस वही चीज किया। तो पहला साइड कौन है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसका स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 1 का स्क्वायर 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दोनों का स्क्वायर रूट कर दो। चलो ये हो गया। अब आपको डायरेक्टली tan इनवर्स के प्लेस पे लिखना है cos इनवर्स। बच्चों cos इनवर्स क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो कि tan इनवर्स की वैल्यू है। अब ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों? इसके प्लेस पे आप लिख दोगे cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2। आई होप कि सभी को ये स्टेप समझ में आ गया होगा। इनिशियली आप देखोगे तब वो कुछ नहीं समझेगा, मैं गारंटी देता हूं, लेकिन जो मैंने बोला उस हिसाब से करने जाओगे तो सब समझेगा मेरे प्यारे बच्चों, सब समझा। मेरे को सब आ रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। तुम भी वो कोई मिल गया की तरह बन जाओगे, ऋतिक रोशन, माँ मेरे को सब दिखाई दे रहा है, माँ मेरे को सब दिखाई दे रहा है। तुम बोलोगे माँ मेरे को सब आ रहा है, सर मेरे को सब आ रहा है ऐसा हो जाएगा। सो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इस tan इनवर्स को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस इनवर्स के रूप में। तो मैंने किया ना, वो तरीका जो मैंने बताया उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यस, और ये हमेशा अप्लाई करो, ऐसे ही करने का तुम लोग भी, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, इसको उसमें कन्वर्ट करो, ये करो वो फलाना ढिमकाना, खत्म करो। फट से लेने का, देखने का, tan है ना तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, खत्म। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, खत्म। क्या मांगता है तेरे को? कॉस इनवर्स लिखना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, पास। अब जरा मेरी बात सुनना मेरे प्यारे मुन्ना, कैसा होता है ये देख। ये जो मैंने क्लाउड में रखा है, बादलों में छिपा के रखा है, क्या है?
कि कॉस, देखो हमको तो पता ही है ना, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग इज पाई बाय 2। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो जरा समझने की कोशिश करो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होता है पाई बाय 2। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी आंसर पाई बाय 2 आता है। समझ गए? तो आपको क्या समझा कि अगर इसमें से करने से आंसर पाई बाय 2 आ रहा है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, मतलब 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबने देखा बच्चों? बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल, तभी तो पाई बाय 2 आ रहा है। अब बस इसी को सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा। कितने आदमी थे सर? 2 आदमी, मतलब सॉरी ये 0 कर दिया। कितने आदमी थे? 2, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।